Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is रूबी लेजर, यही कह सकते हैं आप सॉलिड स्टेट लेजर, थ्री एनर्जी लेवल लेजर। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? रूबी लेजर या थ्री एनर्जी लेवल लेजर और सॉलिड स्टेट लेजर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है, थ्री वर्किंग सब्सटेंस होते हैं। नंबर 1 वर्किंग सब्सटेंस एच रूबी रोड। पहले वाला जो आपका ए और बी देख रहे हैं, ये रूबी रोड है, ये वर्किंग सब्सटेंस के रूप में काम करता है। सेकंड जो आपका रूबी रोड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का बना होता है। इसके दो एंड हैं, 2 एंड ए फुली रिफ्लेक्टेड है एंड बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। और थर्ड वाला हम लेते हैं ऑप्टिकल पंपिंग द्वारा। ये जो लाइट दी जा रही है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये इससे पड़ रही है। ऑप्टिकल पंपिंग इस सोर्स के द्वारा है ये आपका। इसमें लगाते हैं डीसी। पहले डायग्राम को देख लेते हैं एक बार। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक रूबी रोड है, Al2O3 की बनी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इसके दो एंड हैं, ए और बी। ए एंड को मैं कहता हूं फुल्ली रिफ्लेक्टेड, फुल्ली रिफ्लेक्टेड। और जो बी पार्ट है इसका, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टेड, राइट। ए फुल्ली रिफ्लेक्टेड और बी पार्शियली रिफ्लेक्टेड। इसको एक ग्लास ट्यूब में रख देते हैं। ये आप देख रहे हैं ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर हेलिकल जीनोन जो गैस भरी हुई ट्यूब है, जैसे ट्यूबलाइट के CFL की तरह जैसे बल्ब लगा होता है, इसके ऊपर सिलेंड्रिकली फॉर्म में लपेटी गई है। और इसको आप जोड़ देते हैं पावर सप्लाई से। इसको मैंने जोड़ दिया पावर सप्लाई से। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वाटर इन और वाटर आउट किया है। अब इसका वर्क फंक्शन देखते हैं। पहले तो आपने देखा किस किस पार्ट से है वर्किंग सब्सटेंस इसमें लिया गया है। रूबी रोड वर्किंग सब्सटेंस जो Al2O3 का है। सेकंड आपने कहा कि जो रूबी रोड है, इसके दो एंड हैं। एक एंड को तो मैंने लिया है फुल्ली पॉलिश, फुल्ली रिफ्लेक्टेड, और सेकंड एंड बी जो लिया है पार्शियली रिफ्लेक्टेड। इसको एक चैम्बर में ग्लास ट्यूब में रख देता हूं, और इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, एक हेलिकल ट्यूब लपेटी गई है, जिसे मैं पावर सप्लाई से जोड़ देता हूं। और जैसे मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूं, तो ये जो लाइट है चारों तरफ से ये ऑन हो जाती है, और ये लाइट आपकी रूबी रोड में पड़ती है। इस रूबी रोड जो कि Al2O3 की बनी होती है, इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैं इंप्योरिटी ऐड करता हूं। ये कह सकते हैं आप डोपिंग करते हैं क्रोमियम आयन की। तो जैसे आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 डोपिंग किया मैंने क्रोमियम आयन का डोपिंग करके, ये हो जाएगा आपका Cr2O3 प्लस एयर। तो क्या बन गया है, जैसे मैंने इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब किस चीज की थी, ये ट्यूब थी आपकी रूबी रोड, जिसे आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहा। इसमें इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या नंबर ऑफ एटम्स के वाइब्रेशन को फास्ट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है क्रोमियम आयन। क्रोमियम आयन होने की वजह से जैसे मैंने डोपिंग किया है
तो एल्यूमिनियम आयन और क्रोमियम आयन की सेम वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे क्रोमियम आयन आ जाता है या क्रोमियम ऑक्साइड हो जाता है। जैसे ही इसमें रिप्लेस किया, मैंने डोपिंग किया कितना परसेंट, 0.05%, जिसकी वजह से इस ट्यूब का जो कलर है वो पिंक कलर हो जाता है, पिंक, राइट। अब देखते हैं इसे कैसे काम करता है। लाइट इसे पड़ेगी, लाइट इसे पड़ेगी तो जो आपका एटम है, पहले तो बाउंड स्टेट में एनर्जी मिली, जो इनकी बाउंड स्टेट है, ये बाउंडिंग है, इन सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई बॉन्ड, जो भी बॉन्ड आपने अलग अलग टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं एटम एटम के बीच में, एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, एटम एटम रिलीज हो जाएगा। और जैसे कंटीन्यूअस एनर्जी में दे रहा हूं तो ये टू एंड फ्रो मूव करते रहेंगे, तो एटम क्या करेंगे, रैंडमली जो आपकी रूबी रोड है इसमें मूव करते रहेंगे। कुछ एटम्स लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड जो ए पॉइंट है वो फुल्ली रिफ्लेक्टेड है, जिससे टकराने के बाद ये जस्ट बैक हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बी पॉइंट को आप देखते हैं, बी पॉइंट क्या है, बी आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, जो कम इंटेंसिटी का एटम्स हैं वो यहाँ पे रुक जाएगा, जैसे स्पीड से जा रहा है एनर्जी लेके मूव कर रहा है, अगर उसकी एनर्जी कम है, इंटेंसिटी कम है, तो क्या करेगा, फिल्टर नहीं होगा, यहीं पे रुक जाएगा। और लाखों करोड़ों एटम्स आपस में टकराते रहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, कोलिजन होने लगता है, जिसकी वजह से जो आपका रूबी रोड है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स का मोशन बढ़ जाता है। तो कुछ एटम्स ए की तरफ जाते हैं, कुछ बी की तरफ जाते हैं, लेकिन केवल और केवल वही एटम्स बी से पास होते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जिसकी इंटेंसिटी कम होती है वो क्या होता है, बी से फिल्टर नहीं हो पाता। इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इसमें से कूलिंग सिस्टम किया गया है, यहां से वाटर इन फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है यहां से, और यहां से वाटर आउट होता है। तो ऐसा करने से क्या है, जो इसका टेम्परेचर है आपका रूबी रोड का, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, ये मेंटेन रहता है टेम्परेचर। तो अब आप देखेंगे इसे एनर्जी लेवल डायग्राम में किस टाइप से समझाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये 3 एनर्जी लेवल लेजर है, और 3 एनर्जी लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिलमेंट हो जाती है। ऐसा लेजर या ऐसे लेवल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स अपर स्टेट में ज्यादा हो एज कंपेयर्ड टू ग्राउंड स्टेट, दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन इन प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी माय वीडियो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने देखा क्या क्या पार्ट है, मैं समझा देता हूं एक बार फिर से। एक रूबी रोड है जो AL2O3 की बनी होती है, उसमें आपका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रोमियम आयन डोपिंग किया गया है 0.05%। जो रूबी रोड है, 2 एंड है ए और बी, ए को फुल्ली पॉलिश किया गया है, फुल्ली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा 100%, और ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। इसको एक ग्लास ट्यूब में रख देते हैं, इसके ऊपर हेलिकल ट्यूब लगा देते हैं, जिसे मैं पावर सप्लाई से जोड़ देता हूं। जैसे पावर सप्लाई ऑन करता हूं तो ये जो लाइट है, ये लाइट क्या हो रहा है, जो इसमें एटम्स हैं, एटम से पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्ड है टूट जाते हैं, एटम रिलीज हो जाते हैं, टू एंड फ्रो मूव करने लगते हैं। जो एटम्स लेफ्ट साइड में जाते हैं वो टकराने के बाद वापस आ जाते हैं, अपनी एनर्जी दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस टाइप से एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। केवल वही एटम्स की एनर्जी रिलीज होती है, इंटेंसिटी बाहर निकलती है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है जिस एटम्स के लिए। तो जो आपकी हाई इंटेंसिटी का बीम है या लेजर लाइट ही बाहर निकलता है। अब हम समझाएंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम में किस टाइप से हुआ है। तो जो आपका रूबी लेजर है, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख सकते हैं आप एनर्जी लेवल डायग्राम में। जैसा आप जानते हैं 3 एनर्जी लेवल लेजर है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट, इसके ऊपर आपका एक्साइटेड स्टेट, जिसे मैं E3 बोलता हूं। E3 और E1 के बीच में मेटा स्टेबल स्टेट E2, राइट।
we have three energy level E1, E2 and E3. E1 is ground state, E2 is matter stable state and E3 is excited state. Initial position में when we have given power supply to the atoms, then the atoms excited to upper state या excited state. हम जानते हैं कि जब मैं एनर्जी नहीं दे रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, कितनी एनर्जी दे जा रहा हूं, 5500 एंगस्ट्रॉम। इतनी एनर्जी देने के बाद जो एटम्स हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद आप देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, टाइम पीरियड कम होता है, बहुत कम होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर -8 सेकंड। 10 टू द पावर -8 सेकंड बाद इट कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट। जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, इनका लोअर एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट नहीं है, इनका लोअर एनर्जी स्टेट है आपका मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में आएंगे। आप जानते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट में जो टाइम पीरियड है अपर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुना है। कितना है? 10 टू द पावर -3 सेकंड। तो क्या होगा? ग्राउंड से अपर में गए, अपर का टाइम पीरियड कम है तो मेटास्टेबल स्टेट में आ गए। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपस में कोलिजन कर लेते हैं। यहाँ जैसे कोलिजन हो जाएगा, आफ्टर टेकिंग 10 टू द पावर -3 सेकंड इट कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, एंड एमिट क्या? डबल फोटोन। It can emit double photon which have same frequency, same direction, highly coherent laser beam या laser light बोलते हैं इसे। ये आपका है 6943 एंगस्ट्रॉम लेजर बीम। इन केस अगर जो आपका E2 स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आप N2 पढ़ते हो, कोलिजन नहीं कर पाते। अगर कोलिजन नहीं हो पाता तो क्या होगा? सिंगल फोटोन एमिट करेंगे। अब बात आ रही है जो E3 से E2 का प्रोसेस है, क्या उसमें एमिशन होगा? नो। जो आपका E3 से E2 है ये होगा नॉन रेडिएशन ट्रांजिशन। ये नॉन रेडिएशन ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी एमिशन नहीं होगा, एमिट नहीं करेगा, राइट? तो देख सकते हैं आप कैसे हो रहा है इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में है, आप एनर्जी दे रहे हैं 5500 एंगस्ट्रॉम, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 10 टू द पावर -8 सेकंड। उसके बाद ये लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट इसका मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, 10 टू द पावर -3 सेकंड, जिसकी वजह से नंबर ऑफ एटम्स की जो पॉपुलेशन है M2 मेटास्टेबल स्टेट पे इस पे बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या करते हैं? एटम आपस में कोलिजन करके एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग 10 टू द पावर -3 सेकंड, 10 टू द पावर -3 सेकंड बाद जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स डबल फोटोन एमिट करते हैं। ये जो डबल फोटोन एमिट होना ही लेजर लाइट है, लेजर बीम है, स्टिमुलेटेड एमिशन इसी को कहते हैं। कितना वेवलेंथ? 6943 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है, जो रेडिएशन है वो एमिट होगा, दैट इज लेजर लाइट। इन केस कोई एटम्स कोलिजन नहीं कर पाता तो सिंगल फोटोन एमिट करेगा। इसको क्या कहेंगे आप? सिंगल को आप पढ़ चुके हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। सिंगल वाले को स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो मुझे लग रहा है टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार ब्रीफ स्टडी में कर देता हूं 1 मिनट के लिए। रूबी रोड होती है, 2 एंड होते हैं इसके, एक एंड ए, एक बी, ए को फुली पॉलिश, बी को पार्शियली पॉलिश। इसमें डोपिंग करते हैं क्रोमियम आयन की 0.5%, जिसकी वजह से क्रोमियम ऑक्साइड हो जाता है और पिंक कलर देता है। इसको एक चैम्बर में रख देते हैं और चैम्बर से में हेलिकल ट्यूब जोड़ से अटैच कर देते हैं पावर सप्लाई से। हेलिकल कहते हैं इस टाइप से जिसमें इनर्ट गैस बनी होती है, जीनोन गैस। आप पढ़ चुके हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन।
तो जीनन गैस जो भरी होती है जैसे हमारे घर में होती है CFL ट्यूब इस टाइप से। तो पावर सप्लाई ऑन करते हैं डीसी सप्लाई, तो ये लाइट इस पे पड़ती है जो रूबी रोड होती है, इसमें नंबर ऑफ पैटर्न्स वाइब्रेट होने लगते हैं, टू एंड फ्रो मूव करने लगते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं, कुछ लेफ्ट की तरफ जाते हैं, कुछ राइट की तरफ जाते हैं, एक पॉइंट पे जाते हैं, फुल्ली रिफ्लेक्टेड होने की वजह से वापस आ जाते हैं और आपस में टकराते हुए एनर्जी बढ़ाते हुए केवल बी एंड से वही रेडिएशन हाई